हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस की बिल्कुल सरल पूजा विधि। देखिए, धनतेरस की पूजा करने से अब माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो जाता है। एक तरीके से हम माँ लक्ष्मी को निमंत्रण देते हैं, इसलिए धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान विधि बता रही हूँ, चलिए एक एक करके देख लीजिए। धनतेरस की पूजा जहाँ साफ सुथरा स्थान हो गया है, हो सके तो उत्तर पूर्व में ही एक चौकी लगाइए। और पीली चीज़ धन्वंतरी जी को बहुत पसंद है, तो हो सके तो पीला आसन भी डाल दीजिए। पीला आसन डाल दीजिए और थोड़ा थोड़ा चावल लेकर अब हम भगवान को यहाँ जो है स्थापित करेंगे। तो देखिए, इसमें जो पूजा होती है धनतेरस में, वो नए लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा नहीं होती है। खरीदारी तो हम कर लेते हैं, लेकिन पूजा नहीं होती है। जो पुराने हमारे लक्ष्मी जी गणेश जी होते हैं, या फिर जो मूर्तियाँ चांदी की पीतल की होती हैं, उनकी ही पूजा होती है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों, देवताओं के वैद्य धन्वंतरी की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि धन्वंतरी की पूजा करने से आरोग्य मिलता है। जो रोग होते हैं, दोष होते हैं, शोक होती है, परेशानियां होती हैं, तो वो भी खत्म हो जाती हैं। साथ साथ दोस्तों, आज अपने उपयोग में जो सामग्री आप प्रयोग में, और देखिए यहाँ कुबेर जी की भी पूजा होती है, तो मैं कुबेर जी की मूर्ति को भी यहाँ स्थापित कर रही हूँ। और एक पान के पत्ते पर सुपारी लपेटकर हम धन्वंतरी जी का आह्वान करेंगे। लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी, धन्वंतरी, इन चार देवताओं की पूजा हमें करना है। तो सबको यहाँ पे स्थापित कर लीजिए। लक्ष्मी जी, कुबेर जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी और धन्वंतरी जी। धन्वंतरी जी कैसे बनाना है वो मैं बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, सुपारी ले लीजिए और थोड़ा इस पर जो कलावा होता है वो लपेट दीजिए। सुपारी पे कलावा लपेट दीजिए। और देखिए, जब कोई भी मूर्ति फोटो हमारे पास नहीं रहती है ना, तो हम इसी तरह भगवान को बनाकर जो है उनको बुलाते हैं। अब ये अगर आपके पास धन्वंतरी जी की फ़ोटो नहीं है, आप लाना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट वगैरह से कहीं से डाउनलोड करके निकलवा सकते हैं। लेकिन ये आसान उपाय है, हम इसी में आह्वान करके भगवान का पूजन कर देंगे। तो इतनी फ़ोटो मूर्तियाँ आप अपने चौकी पे रख लीजिएगा। जो नई झाड़ू लाए हैं वो एक किनारे रख दीजिएगा। मैं कई वीडियो में आपको बताई हूँ, उसको भी आज की पूजा में नई सामग्री कोई भी पूजा की चौकी पे हम रखते तो ज़रूर हैं, लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं। केवल नए धनिया का प्रयोग करते हैं। जो नया खरीद के लाए हैं, थोड़ा सा धनिया का प्रयोग हम लोग करते हैं। थोड़ा सा धनिया पूजा में रखते हैं। बाकी नई नई मूर्तियों को, नए आसन को, नया जो कुछ भी लाए हैं, आज नहीं खोलेंगे। केवल पुरानी मूर्तियों की ही हम पूजा करेंगे। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए, कुछ लोग धनतेरस की पूजा बिना कलश रखे करते हैं और कुछ कलश रख के करते हैं। तो आप जैसे भी करना चाहें, आपकी इच्छा है। आप अगर बिना कलश रखे भी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और कलश चाहे रख के तो कलश रख लीजिए। तो वही नियम है, आप जानते होंगे। कलश रखने के लिए तो थोड़ा सा नीचे चावल रखिए, कलश को आसन दीजिए, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डालिए, और इस तरह से करके हम कलश रख लेंगे। और देखिए दोस्तों, कलश रखने से पहले दीपक जलाना चौमुखा ज़रूरी होता है। इस दीपक को कुबेर दीप बोलते हैं। तो दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल रखूँगी, चावल रख करके और दीप प्रज्वलित करूँगी। इस दीपक में 4 बातियाँ होंगी और चारों तरफ मुँह करके इस दीपक को जला दीजिए। और ध्यान रखें, शाम को ये पूजा होगी। धनतेरस की पूजा मुहूर्त मैं बता चुकी हूँ। शाम को ये पूजा आपको करना है। कुछ लोगों के यहाँ आज ही यम का दीपक भी निकलता है, तो जिनके यहाँ आज ही यम का दीपक निकलता है, वो यम का दीपक ज़रूर निकाल लें दोस्तों। यम का दीपक निकालना सबके यहाँ अलग अलग नियम होता है, तो आप अपने नियम के अनुसार देख लें। बाकी यम के दीपक लगाने का एक ही उपाय है कि सरसों का तेल का दीपक हो, उसमें कुछ अनाज डालें, और अपने घर के दक्षिण दिशा में, अपने घर से जो दक्षिण दिशा है, वहाँ जाकर यमराज का ध्यान करते हुए उस दिया को रख दीजिए। साधारण सी यही बात है। इसी तरह करके हम यम का दीपक निकालते हैं दोस्तों। और यहाँ अब हम लोग बात कर रहे हैं धनतेरस की। तो धनतेरस पे इस तरीके से चौमुखा दीपक, जिस दीपक को कुबेर दीप बोलते हैं, तो कुबेर जी के सामने हम लोगों को जला लेना है चौमुखा दीपक। और ध्यान रखें कि काफ़ी देर तक ये जो दीपक है हमारा जलते रहना चाहिए। तो दीपक तो हमारा जल गया। अब हम लोग करेंगे भगवान का आह्वान और उनका पूजन। तो देखिए दोस्तों, भगवान का आह्वान करने के लिए सबसे पहले जो है हमारे पास जल होना चाहिए। तो जल लेंगे, जल लेकर के और भगवान का आह्वान करेंगे, पूजन करेंगे।
पहले मैं मूर्तियों को स्पष्ट तरीके से रख ले रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल पूरी तरह समझ में आए, क्योंकि मेरी मूर्तियाँ काफ़ी छोटी होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मूर्ति मैं लेती हूँ तो छोटी लेती हूँ, क्योंकि बड़ी मूर्तियों को इतनी ज़्यादा सेवा भाव की आवश्यकता होती है जो शायद न मिल पाए, इसलिए छोटी मूर्तियाँ रखती हूँ। और पूजा करते टाइम वो छोटी मूर्तियाँ बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखती नहीं हैं, तो इसलिए मैं मूर्तियों को इकट्ठा कर ले रही हूँ। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिएगा। एक चीज़ और बताऊँ, मैं लाइव आ रही हूँ 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख आपके लिए बहुत ज़रूरी बातें लेकर के। तो 18, 19, 20 की रात 10 बजे मुझसे जुड़ना मत भूलिएगा। रात को 10 बजे हम लोग जुड़कर कुछ विशेष बातें करेंगे। और बता देती हूँ दोस्तों, दिवाली धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि शनिवार को पड़ रही है। सारी विशेष बातों की वीडियो जा चुकी है, हो सका तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे भी चेक कर लीजिएगा। अब कलश रखना टोटल आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, लेकिन एक कलश ही आप रख देंगे ना, ये समझिए, एक कलश भी अगर आप रख देंगे ना तो आप अपनी पूजा को, मतलब क्या बताऊँ, 100% में 50% आप और ज़्यादा अच्छा बना दे रहे हैं। मतलब समझिए 150% आप अच्छा कर दे रहे हैं अगर आप एक कलश रख दे रहे हैं। तो मैं कहूँगी एक कलश रखिएगा। और देखिए, दिवाली धनतेरस की पूजा हो रही है ना, तो कलश के ऊपर दीपक ज़रूर जलाया करें। और दीपक जो भी जलाएं, पीतल के बर्तनों में नहीं, मिट्टी के बर्तन में आप दीपक जलाएं। अब आइए हम लोग संकल्प ले लेते हैं। पहले आचमन करते हैं, 3 बार आचमन करेंगे, अपने मुंह में जल लेकर के, जल डाल करके 3 बार आचमन करेंगे। चौथी बार हाथ धो लेंगे, हाथ धोकर पोंछ लेंगे कपड़े से। उसके बाद हम भगवान का आह्वान करेंगे। देखिए, हाथ में थोड़ा फूल ले लीजिए, फूल लेकर के और भगवान को बुलाएंगे। जैसे धन्वंतरी जी को हमने प्रतीक रूप में रखा है कि हे धन्वंतरी जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी, आप हमारे यहाँ आइए, पूजन स्वीकार करिए। ये बोल करके आपको क्या करना है कि उसके बाद सभी देवताओं को थोड़ा थोड़ा स्नान करना है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपके पास पीतल की या तांबे की मूर्ति है तो आप उन मूर्तियों को स्नान करा सकते हैं। चांदी की मूर्ति है तो स्नान करा, बाकी हमारे पास मिट्टी की अगर मूर्तियाँ हैं तो थोड़े थोड़े जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर लेंगे या भगवान को स्नान करा लेंगे। उसके बाद कलश का दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद जो आपके पास फूल हो, माला हो, अक्षत हो, गंध हो, जो जो चीज़ें आपके पास हो वो चढ़ा दीजिएगा। और बार बार बता रही हूँ, नई मूर्तियों की पूजा धनतेरस पे मत करिएगा, नए बर्तनों की पूजा भी धनतेरस पे मत करिएगा। केवल ले आके आप अपनी पूजा में रख सकते हैं, इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा, लेकिन पूजा करिएगा मत, इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। इस तरीके से कर देंगे दोस्तों। और धनिया ज़रूर रखते हैं, जो नई धनिया लाए हैं खरीद के ना, उसमें थोड़ा सा कटोरी में रखकर धनतेरस की पूजा में ज़रूर शामिल किया जाता है। बाद में थोड़ा सा धनिया आपको गमले में भी डाल देना है। जो ज्वेलरी वगैरह खरीद के लाए हैं ना, मैं बताई ना, उसको भी एक किनारे रख दीजिए। पूजन आज नहीं करेंगे, दिवाली पे करेंगे। बर्तन भी जो लाए हैं वो सब रख देंगे, लेकिन पूजन आज नहीं हम लोग करेंगे। अब इस बर्तनों की पूजा भी हम दिवाली पे करेंगे, लेकिन इस पूजा में रखिए ज़रूर। जो झाड़ू लाए हैं, झाड़ू अगर आपके यहाँ पूजन होता हो तो कर लीजिए, मेरे यहाँ तो झाड़ू लाकर उत्तर पूर्व के कोने में रखकर और उस पर हल्दी गंगा जल छिड़क दिया जाता है। इसी विधि से करके किया जाता है। अब धनतेरस की पूजा के बाद आप चाहें तो श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का, पुरुष सूक्त का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और इस तरीके से करके आपको अपनी धनतेरस की पूजा करना है। जिनके यहाँ यम दीपक आज निकाला जाता है धनतेरस को, वो आज निकालेंगे। बाकी जिनके यहाँ नरक चतुर्दशी को निकाला जाता है वो 19 तारीख को निकालेंगे। तो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार मेन यम दीपक में होता है कि आपको यम का दीपक जला करके घर के दक्षिण दिशा में यमराज का ध्यान करते हुए रखते हैं, तो इससे अकाल मृत्यु का भय, खतरा दूर होता है। और यहाँ देखिए, पूजा अब हमारी धनतेरस की समाप्त होगी, क्योंकि बहुत ही आसान पूजा विधि थी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये पूजा विधि पसंद आई होगी। इसके बाद 13 दिए जलाए जाते हैं दोस्तों, तो 13 दिए आप जलाकर यहाँ रख सकते हैं। आज धनतेरस नहीं है, इसलिए मैं 13 दिए नहीं जला रही हूँ, क्योंकि त्योहारों का भी कुछ मतलब होता है, तो सब कुछ करके नहीं दिखाया जा सकता है। तो 13 दिए जलाकर चौकी पे रखिए या अन्य जगह आप उन दियों को फैला के रखिए।
लेकिन 13 दिए आज अपने घर में ज़रूर प्रज्वलित किया जाता है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। बाकी जो फल फूल मिठाइयाँ हैं वो आज लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी, धन्वंतरी जी को चढ़ाएं, और जो दवाइयाँ हैं वो भी धन्वंतरी जी को आप आज के दिन चढ़ाइए। तो ये अनुष्ठान काफ़ी पावरफुल है। ये अनुष्ठान मैं स्वयं करवाती आई हूँ करीब करीब 9 साल से, और ये अनुष्ठान बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरे साल इसका लाभ मिलता है। तो मुझे लगा है कि जब इस चीज़ का लाभ मुझे मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, तो ये आप तक भी पहुँचे। तो मैं एक प्रयास कर रही हूँ, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में है, तो आप यहाँ आकर जुड़कर माँ लक्ष्मी का हवन करा सकते हैं, पूजन करा सकते हैं, मंत्र जप करा सकते हैं, और इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। अब देखिए, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पे पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल दिवाली पे मार्गदर्शन से एक पोटली जाती है, धन पोटली, और ये अभिमंत्रित होने जा रही है। और साथ में रहेगा लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, जो चांदी में करके आपको जाता है। बहुत सारे लोग कई सालों से, 3 सालों से जा रहा है, तो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट भी जाता है, जो कि चांदी के लॉकेट में होता है, गले में लाल धागे में आप इसे पहन सकते हैं। तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बहुत ही उत्तम होता है। जिन लोगों को शर्म लगती है, संकोच लगती है, जैसे महिलाएं हैं, वो नहीं पहनना चाहती हैं, वो अपने मंगलसूत्र में भी एक लाल धागे में कर करके, मंगलसूत्र में एक लाल धागे में कर कर और इसे अपने मतलब अंदर डाल करके पहन सकती हैं। ये लॉकेट काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इस लॉकेट का असर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये लॉकेट बताती हूँ। और काफ़ी लोग जो है इससे लाभान्वित भी कई सालों से हो रहे हैं, तो ये बताना नहीं है आपको, इसका लाभ आप स्वयं देखेंगे। और दोस्तों, इस बार जो है एक अच्छी और नई चीज़ मैंने आपके लिए की है। तो इस बार जो है लक्ष्मी नारायण की छोटी सी चरण दबाती हुई प्रतिमा मैं अभिमंत्रित करा रही हूँ, और गारंटी से कह रही हूँ कि जिन घरों में ये प्रतिमा विराजमान होगी, और केवल प्रतिदिन आप इनका धूप दीप चंदन और थोड़ा सा जल से अभिषेक कर देंगे, और वो अभिषेक किया हुआ जल अपने घर में छिड़क देंगे। गारंटी से कहती हूँ, यहाँ लिख के कहती हूँ, अगला साल आपका न बदला तो आप कहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने लोगों को काफ़ी हद तक देती रहती हूँ, कराती रहती हूँ, तो मुझे विश्वास बहुत बहुत दृढ़ है। बस करना इतना है कि आपको जहाँ कहीं लक्ष्मी जी की मूर्ति आप अपने तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं, वैसे अच्छा मंदिर में रहेगा, स्थापित करिए। रोज इनको जल से स्नान कराइए, उस जल को पूरे घर में छिड़किए, थोड़ा सा धूप दीप चंदन लगा के भोग लगा दीजिए। देखिए ये मूर्ति कैसे आपके घर में चमत्कार करती है। तो 3 चीज़ें इस बार जा रही हैं, एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट है, और एक है हमारी धन पोटली, और दूसरा है हमारा मूर्ति जा रही है माँ लक्ष्मी की, विष्णु जी की चरण दबाते हुए। तो ये तीनों चीज़ें मार्गदर्शन से जा रही हैं। जिन लोगों को भी ये चीज़ें चाहिए वो चैनल पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें, और संपर्क करके ऑफिस में नाम लिखवाएं, और नाम लिखवा करके अब ये सामान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, घबराइएगा मत, धीरे धीरे ये सामग्रियां जाती हैं, और जिनका नाम जैसे लिखा होता है, पहले से जिनकी बुकिंग होती है उनका पहले जाता है, बाद में जिनका होता है उनका बाद में जाता है। तो धीरे धीरे धैर्य के साथ ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। और इस चीज़ के लाभ की बात करूँ तो लाभ पूछिए ही मत, इस चीज़ का अनगिनत लाभ है, जो मैं कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कह रही हूँ। आप इस विश्वास को, मेरे विश्वास को समझिए और आगे बढ़िए।